हालेलुया। परमेश्वर होशे को बताता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तू मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे, इजराइल की बात कर रहा है परमेश्वर, इजराइल प्रजा की। हालेलुया। तो इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। तो ये जो लाइन है, ये जो ज्ञान है, यदि हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। मेरा आपका सबका ज्ञान नहीं रखने की वजह से, कारण क्या है, वजह क्या है, ज्ञान नहीं, इसलिए नाश हो रही है। हालेलुया। तो सबसे बढ़िया बात है, हमने पिछले संडे आपको बताया था कि समझ वो होनी चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए, कैसे हम समझे परमेश्वर के वचन को। जो लूसीफर है वो समझने नहीं देता, उसी तरह ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है वो लूसीफर अपने दिमाग में बैठने नहीं देता। शैतान इतना चालाक है कि एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का ज्ञान है वो बैठने नहीं देता, दिमाग में बैठने नहीं देता। तो ज्ञान न होने के कारण हम कुछ भी ऐसी गलत चीजें कर सकते हैं, ज्ञान न होने के कारण हम संसार में फंस सकते हैं। हालेलुया। तो देखिए, संसार का कितना भी ज्ञान है लेकिन परमेश्वर के सामने मूर्खता है। हालेलुया। वापस बता देता हूं आपको, संसार में जितना भी ज्ञान है ना, तो परमेश्वर की नजर में वो मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है, और परमेश्वर का ज्ञान हम रखेंगे तो हमारा नाश नहीं होगा, हमारा नाश न होगा। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आशा रखता हूं कि ये वचन को आपने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 15:14, नीति वचन 15:14, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। समझने, पिछले जब समझने की बात कर रहा हूं तो पिछले संडे की टीचिंग आपको याद आनी चाहिए। समझने, जो समझता है, पिछले संडे बोला था मैंने कि जो समझता है, जो समझने वाला है, ऐसे समझो, ऐसी समझ रखो। तो मैंने आपको जो बताया था उस तरीके से, जो समझने वाला है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। जो समझता है ना, अच्छा ये बात में समझ गए, वो बात समझ गया, तो जो समझने वाला है व्यक्ति वो ज्ञान की खोज में रहता है। किसकी खोज में? ज्ञान की खोज में। तो ज्ञान की खोज में जो व्यक्ति रहता है, वो परमेश्वर के ज्ञान की खोज में रहता है, वो कभी भी नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे बचाएगा। परमेश्वर उल्टा उसको ज्ञान देगा। जितने खोजेंगे, जितना ज्ञान खोजेंगे उतना परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो जितना ज्ञान परमेश्वर का रहेगा उतना हम पाप से दूर रहेंगे या संसार से दूर रहेंगे। तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 18:15, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए, जो पिछले संडे हमने समझ की बात की थी, तो जो समझता है उसका मन ज्ञान प्राप्त करता है। जो समझता है उसका ही मन। हालेलुया। जो समझता है उसका मन ज्ञान प्राप्त करता है, और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान परमेश्वर ने किसको बोला है? यीशु मसीह ने किसको बोला है बुद्धिमान? मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, वहां से जब हम कुछ पढ़ते हैं, आगे आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति जिसने चट्टान पे घर बनाया है। हालेलुया। तो जो बुद्धिमान है उसको ज्ञान कहां से आया चट्टान पे बनाने का? परमेश्वर बताता है, इसको ज्ञान देता है, चट्टान पे बनाओ। और किसी ने वहां पर रेत में बनाया है। तो जब तूफान आया या कुछ ऐसा संकट आया, तो उस समय पर जो रेत पे बनाया जो घर था वो टूट गया, और चट्टान पे जो बनाया था वो स्थिर रहा। वहां पर लिखा है
हालेलुया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने तो उसका जो उदाहरण है, उसका जो एग्जाम्पल है, प्रभु इसे इस रीति से देता है कि मूर्ख मनुष्य ने रेत पे बनाया और बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पे बनाया। हालेलुया। तो बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है, बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। तो समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। तो ज्ञान इधर से लो उधर से लो, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सही तरीके से अपने जीवन में लो। हालेलुया। कुछ भी करो, कोई परमेश्वर की ज्ञान की बात करता है तो आप पहला सोचिए कि क्या सही में ये परमेश्वर का ज्ञान है। नहीं तो उल्टे सीधे ऐसे सिखाने वाले या उल्टी सीधी टीचिंग देने वाले, उल्टा सीधा ज्ञान देने वाले बहुत लोग पड़े हैं, जो ज्ञान आपको नाश की ओर ले जाता है, जो ज्ञान नाश की ओर ले जाता है। हालेलुया। है कि नहीं? अभी उल्टा सीधा हमने सीख लिया, बाइबल से बाहर वचन सीख लिया, तो वो ज्ञान हम रख के हमारे जीवन में यदि चले तो हम नाश हो जाएंगे। इसलिए तो मैंने ये वचन, आज का विषय, आज का टॉपिक यही रखा कि परमेश्वर का ज्ञान रखो। हालेलुया। यदि वचन से हम चलते हैं, वचन से हमारी समझ है, हमारा ज्ञान है, तो वो परमेश्वर का है। यदि बाहर से है तो वो ऑफ कोर्स लूसीफर का है। हालेलुया। और लूसीफर का और उसके एजेंटों का, जो गलत काम करते हैं, जो संसार के काम करते हैं। हालेलुया। यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़े। देखिए इसके विषय में ये जो अयुब है ये क्या कहता है ज्ञान के विषय में। यहाँ पे पढ़ेंगे हम अयुब की पुस्तक 18वां अध्याय वचन 21। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं, और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? इससे पहले वचन अध्याय 18 है, जब 19 वचन और 20 वचन जरा पढ़िए। तो गुजराती में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, गुजराती में वाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अयुब 18 અને 19-20। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं, और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। और जो संदर्भ की बात है, जे જોડાણની વાત છે, સંદર્ભની વાત છે, તે આગળ જશે। ફક્ત તમે 19 અને 20 વાંચી જો, અયુબ 18 અને 19 ને 20। તેના લોકોમાં તેનો પુત્ર કે પૌત્ર હશે નહીં, જે ઘરમાં તે રહેતો હતો તેમાં કોઈ બાકી રહેશે નહીં। ને જે 19 ને 20 જેવો પશ્ચિમમાં રહે છે ને તેઓ તેની દુર્દશાના દિવસોને જોઈને આશ્ચર્ય પામશે। પૂર્વમાં રહેનારા પણ ભયભીત થશે। આગળ 21 ને આગળ 21 કલમ આવે છે ને। હા, જુઓ આપણે આ જો વાંચી ગઈએ તેની દુર્દશા કેવી થશે? જ્ઞાન નહીં રાખે એની એવી દુર્દશા। નિસંદેહ कुटिल लोगों के निवास ऐसे ही होते हैं। એની દુર્દશા જે છે એ આપણે જોઈ નહીં तो આ પ્રમાણે થશે, કેમ કે ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता, और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। जो हमने पढ़ा 19 और 20 में पढ़ा, उसका स्थान ऐसा ही होता है। हालेलुया। तो अयुब भी जानता है कि परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, और अयुब के पास था इसलिए तो वो बचा। हालेलुया। अयुब के पास परमेश्वर का ज्ञान था इसलिए तो बचा। ज्ञान के चलते हम बच जाएंगे, नहीं तो नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का ज्ञान है वो हम नहीं रखेंगे। परमेश्वर की परमेश्वर जो काम करता है उसका ज्ञान नहीं रखेंगे, परमेश्वर कैसा है उसका ज्ञान नहीं रखेंगे, तो हम फिर नाश हो जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय वचन 3 पढ़िए। हिंदी बाइबल है? नहीं बाइबल नहीं है तो गुजराती में पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय वचन 3। 17वां अध्याय वचन 3 जल्दी से पढ़िए।
हाँ, जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। 3 અનંત જીવન। અનંત જીવન એ છે હા કે તેઓ તમને એકલા ખરા ઈશ્વરને હા। તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તમે મોકલ્યા છે હા। તેમને ઓળખે। हाँ, अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि परमेश्वर ने जिसको भेजा है, जो परमेश्वर ने जिसको भेजा है यीशु मसीह, उसको जाने, तो उसके जानने के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। ज्ञान जाने इसका मतलब ज्ञान रखे, ऐसा ही मतलब होता है। हालेलुया। जाने, जानकारी, ज्ञान એને કહેવાય। હાલેલુયા। તો એની જાણકારી નથી આપણા જીવનની અંદર તો આપણે નાશ પામી જઈશું અને અનંત જીવન આપણને મળશે નહીં। તો અનંત જીવન અહીં લખવામાં આવ્યું છે કે અનંત જીવન એનું છે જે પરમેશ્વરે પ્રભુ ઈસુને મોકલ્યો છે, એને જાણીએ, એનું જ્ઞાન રાખીએ આપણે। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो अय्यूब भी ज्ञान, अय्यूब के पास भी ईश्वर का ज्ञान था, इसलिए अय्यूब यह कहता है निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ये वचन हमने जब पढ़ा 19-20 में पढ़ा, आगे से भी लिखा है संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में यही लिखी है बात, ऐसी हालत हो जाती है। तो जो ज्ञान नहीं रखता उसकी ऐसी हालत होती है। आशा रखता हूँ कि ये बात समझ गए। हालेलुया। मेरी हिंदी ठीक है? हाँ, मेरी हिंदी ठीक है कि कुछ आपको ऐसा लगता है बराबर नहीं है? ठीक है ना? समझ में आती है ना? हालेलुया। आप बहुत सारे लोग पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो आपको हिंदी पता है, इसलिए हिंदी में बात करता हूँ। यहाँ पर भी लोग देख रहे हैं। हालेलुया। यूट्यूब पे ये वीडियो चढ़ेगी, अपलोड होगी, तो यहाँ पर भी लोग बैठेंगे। सिर्फ गुजरात के लोग हो, जो गुजरात के लोग सिर्फ वही नहीं देखेंगे, सारे पूरे भारत के देखेंगे और ये वचन से आशीषित हो, ऐसी मन में इच्छा लिए हुए मैं हिंदी में बात करता हूँ। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे हम। भजन संहिता अध्याय 53 वचन 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वे सब के शव हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई शुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है? तो यहाँ पे सब के सब हट गए, क्यों हट गए? ज्ञान नहीं। सब एक साथ बिगड़ गए, सब एक साथ बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए? ज्ञान नहीं। कोई शुकर्मी नहीं है, अगर अच्छे काम करने वाला कोई नहीं, क्यों नहीं? ज्ञान नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं? कुछ भी ज्ञान नहीं। तो इसका मतलब यही है कि ज्ञान नहीं, उसके चलते ये हट गए, बिगड़ गए और अच्छे काम उन्होंने नहीं किए। तो हमारे जीवन में भी यदि अच्छा काम करना है, बिगड़ना नहीं है, तो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ज्ञान नहीं रखेंगे तो आगे चलते हैं बिगड़ सकते हैं। शुरुआत में नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बिगड़ सकते हैं, और ऐसे बिगड़ेंगे तो अच्छा ज्ञान भी मिलेगा तो भी नहीं सुधर पाएंगे हम। हालेलुया। तो शुरू से हमको अच्छा ज्ञान लेना है। मैं अभी लेटेस्ट बात मेरे दोस्तों को मैं यही बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति मिले उसको ऐसा ही बताता हूँ। आप जब विश्वासी बनते हैं तो चर्च में कैसा ज्ञान मिलता है वो परखे आप लोग। और यदि आप ऐसे चर्च में चले गए जहां पर परमेश्वर की बातें होती ही नहीं, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सिखाया ही नहीं जाता, परमेश्वर के समझ के बारे में सिखाया ही नहीं, ऐसे चर्च में जाके क्या फायदा है? हालेलुया। आप अच्छा चुनाव करें, अच्छे चर्च को पसंद करें। अभी देखिए सलीम भाई और जॉन भाई कितने दूर से यहाँ पर, कुछ हम उसी मात्रा में है, हम बहुत संख्या में हम बैठते हैं, परंतु ये वचन सीखने के लिए इतनी दूर से आते हैं। उनको पता है कि सही ज्ञान यहाँ पर मिलता है। हालेलुया। सच्चा ज्ञान यहाँ पर मिलता है। हालेलुया। एक अच्छी ताली यीशु के लिए बजा दिए। आगे बढ़ते हैं। नीति वचन का
देखते हैं 11वां अध्याय वचन 9, नीति वचन का 11वां अध्याय वचन 9। यहाँ पर लिखा गया है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। भक्तिहीन मतलब अविश्वासी, बराबर। जो भक्त रहता है उसको सिर्फ भक्त बोलते हैं, विश्वासी रहता है उसको विश्वासी। लेकिन ये बाइबल की भाषा है भक्तिहीन मतलब परमेश्वर को न जानने वाला। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बच सकते हैं। देखा, हम कैसे बच सकते हैं? एक विश्वासी कैसे बच सकता है? ज्ञान के चलते, ज्ञान को लेकर यदि चलता है तो ज्ञान के द्वारा बच सकता है। एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, तो हम नहीं बच सकते, हमारा नाश हो जाएगा। सबसे पहले वचन हमने पढ़ा है नहीं कि प्रभु कहता है कि मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, ज्ञान के द्वारा बच सकते हैं, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बच सकते हैं। हालेलुया। जब ये वीडियो अपलोड होगी YouTube पर, तो जितने देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का सही ज्ञान रखिए। हालेलुया। अगर यहाँ पर YouTube पर जितने भी लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और जो मैं वीडियो बनाता हूं प्रभु के राज्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, तो आपको पहुंचा सके, आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा सके, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। अभी देखिए नीति वचन 19 का 2, कोई पढ़ सकता है? जल्दी जल्दी नीति वचन 19 का 2। मनुष्य, इधर पढ़िए, इधर। मनुष्य का ज्ञान रहित रखना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चुका जाता है। नहीं, चुक जाता है। पढ़ने में इधर उधर हो गया। अभी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए नीति वचन 19 का 2। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, मतलब कि बिना ज्ञान का, उसको कहते हैं ज्ञान रहित। ज्ञान नहीं है उसको बोलते हैं ज्ञान रहित। हालेलुया। तो मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, बराबर, अच्छा नहीं है। ज्ञान नहीं तो सारू नहीं। हालेलुया। आ बात कही चाहिए, समझा के? ज्ञान नहीं तो सारू नहीं। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। શું લખવામાં આવ્યું છે? બહુ ઝડપથી દોડી જ્ઞાન વગર દોડે છે કે નહીં? આ જ્ઞાનની જ્યારે વાત થઈ રહી છે, તો આ જે દોડે છે, શું કેવી રીતના દોડે છે? જ્ઞાન રાખ્યા વગર, સમજ રાખ્યા વગર, અહીં જાઉં, ત્યાં જાઉં, ફલાણી જગ્યાએ જાઉં, એવી રીતના, ये जगह पे जाऊं, वो जगह पे जाऊं, ये प्रार्थना में जाऊं, वो मीटिंग में जाऊं, ऐसा करूं, वैसा करूं। दौड़ तो रखता है, दौड़ता तो है, लेकिन चूक जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्यादा रखो, कम दौड़ो। हालेलुया। हफ्ते में 2 ही मीटिंग करो ना, लेकिन ज्ञान रखो। सब बराबर नहीं? हफ्ते में 1 ही बार आओ चर्च में, लेकिन ज्ञान रखो। 15 दिन आओ चर्च में, 15 दिन के बाद में आओ, लेकिन ज्ञान रखो। तो बहुत दौड़ता है। कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है अपने जीवन में, मेरे दोस्त लोग ऐसे हैं, बहुत दौड़ते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रार्थना मीटिंग, सोमवार से लेकर शनिवार तक कुछ मीटिंगों में, इधर जाओ, उधर जाओ, वो घर जाओ, वो नगर जाओ, वो शहर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, यहाँ वहां सब कुछ हफ्ता डाल देते हैं, पूरा हफ्ता। लेकिन ज्ञान को समझने के लिए, सीखने के लिए टाइम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं रखते। दौड़ते ज्यादा हो लेकिन ज्ञान नहीं रखते, उसका क्या मतलब? कम दौड़ो लेकिन ज्ञान रखो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं इसी संदर्भ में।
अभी देखिए, ये जो दौड़ता है ना, ये फास्ट दौड़ता है कि स्लो है? ઝડપથી દોડે છે કે પછી ધીમે ધીમે દોડે છે? હા, ઝડપથી નથી, ધીમે છે. ધીમે ધીમે છે. હાલેલુયા. ઝડપથી નથી, આ ધીમે ધીમે છે. કેમ કે આપણે વચન વાંચ્યું ને, જે ઝડપથી દોડે છે તે ચૂકી જાય છે. हालेलुया. हमने वचन पढ़ा, जो दौड़ता है वो चूक जाता है, उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है. तो यहाँ पर जब हम वचन देखते हैं, वचन कैसा कहता है, कैसा दौड़ना कहता है, ये देखिए इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय वचन 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है. कैसे दौड़े? कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े. हालेलुया. જે બી દોડવાની છે ને, તો બહુ ઝડપથી નહીં. પ્રભુની અંદર એવું નથી. શાંતિથી જવાનું. તમને મોડું થઈ જાય, આ ચર્ચની અંદર મોડું થઈ જાય એનું કઈ વાંધો નહીં, બહુ ઝડપથી. બાકી તમે પરમેશ્વરના જ્ઞાનને માટે યોગ્ય સમય ફાળવીને આવીએ સાથે એ બહુ જરૂરી છે. હાલેલુયા. તમે જેટલા વાગે આવો તેટલા વાગે, એવું નથી કે તમે જેટલા વાગે આવો તેટલા વાગે એમ તમને કીધું એટલે તમે 12 વાગે આવીને બેસો. હાલેલુયા. અહીંયા તમને ટાઈમ આપવામાં આવ્યો છે, 9 વાગે ટાઈમ આપવામાં આવ્યો છે. બાકી 9:30 થઈ જાય તો વાંધો નહીં, બાકી કાયમ માટે 9:30 ની થવા જોઈએ. એ બી તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. તમે દોડો છો એટલે આવી રીતના આવવાની મનસા રાખવાની. મનસા દિમાગની અંદર મારે જવાનું છે. જે થાય તે, વરસાદ આવે, કોઈ ઘરે આવી ગયું, મહેમાન આવી ગયું, કે પછી બીજું કંઈ કામ આવી ગયું, મારું જરૂરી કામ આવી ગયું, કોઈ મજૂરી બોલાવી લઈ જાય છે, તો બી આપણે ધીરજથી દોડી પાડીને આવવાનું છે. હાલેલુયા. જે ધીમેથી દોડે છે, આ દોડ જે ઉતાવળીથી દોડે છે, અહીં લખવામાં છે કે જે ઉતાવળી છે, જો ઉતાવળી से दौड़ता है वो चूक जाता है. तो આપણે ધીમેથી દોડવાનું છે, બાકી જ્ઞાન રાખીને દોડવાનું છે. हालेलुया. हमको दौड़ना है लेकिन ज्ञान रख के दौड़ना है. बिना ज्ञान के हमको दौड़ना नहीं तो आप जितना भी दौड़ो, जितना भी जहां तक पहुंच गए, बहुत आगे पहुंच गए. एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना